लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके सवाल और मेरे जवाब में। जवाब मेरे नहीं, लव इनफाइनाइट से हैं। चलिए देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है कि हम हीलिंग प्रेयर भेजते हैं डीएम को, बट डीएम इतने कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में क्यों रहते हैं? कहीं पर हमने कहीं कोई गलती की है या क्या पॉजिटिव चेंज हम कर सकते हैं? वट नेगेटिविटी टू बर्न एंड रिलीज? हमारी एनर्जी बैलेंस क्यों नहीं है? वट यूनिवर्स वॉन्ट्स टू गिव अस? ये क्वेश्चन है कृष्णा खाटू जी का। थैंक यू सो मच कृष्णा खाटू जी सवाल करने के लिए। आंसर तो इसी तरीके से दिया जाएगा कि देखिए, इनर वर्क में थोड़ा इम्बैलेंस हो ही जाता है। इनर वर्क आप बहुत अच्छे से कर ही रही हैं ऑलरेडी। वो तभी होता है इम्बैलेंस जब हम थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस करने लगते हैं अपने डीएम से। ठीक है, तो एक्चुअली आप गलत नहीं हैं, बट एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। ये सारा गेम एनर्जी एक्सचेंज का है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी तक तो मैं ठीक थी, अच्छा इनर वर्क चल रहा था, लेकिन ये इम्बैलेंस क्यों हो गया, वो एनर्जी एक्सचेंज भी हो सकती है। तो पॉजिटिव चेंज तो यही कर सकते हैं आप कि बी ऑलवेज इन होलनेस। जब भी आपको ये लगे कि हाँ मैं कुछ गलत कर रही हूँ, उन विचारों को लिख लीजिए। तभी ये कहा जाता है ना कि अपने थॉट्स को देखना चाहिए। और जब आप अपने थॉट्स को वॉच करने लायक हो जाएं, जब भी कोई थॉट आए कोई नेगेटिव सा, जिससे कि आपको गुस्सा आ जाए या कोई भी ऐसी बात, तो उसे आप नोट कर लीजिए उसी टाइम। नहीं तो वो चीज़ मल्टीप्लाई होती जाती है, प्लस नहीं मल्टीप्लाई होती जाती है, और वो नेगेटिविटी अचानक से फिर गुस्से में बदल जाती है। तो इस एनर्जी को इस तरह से ना बदलें। आपकी जो कुंडलिनी अवेकनिंग अगर हो चुकी है तो उसे ऊपर की तरफ ही रखें। ज़रूरी नहीं है बार बार नीचे आना। अप्स एंड डाउन्स का गेम हो गया ओवर, अब करना है कुछ नया। तो सन एंड मून दोनों ज़रूरी हैं हमारी लाइफ में। सन एंड मून का मतलब यही है कि ये दोनों ही इक्वली ब्यूटीफुल हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि नहीं सन ही अच्छा है, सन ही सन रहे तो अच्छा है, मून ही मून रहे हमेशा तो अच्छा है। नहीं ना, दोनों की ज़रूरत होती है। मेरा मतलब पोलैरिटी तो फ्लिप होती ही है ना। सन आता है, जब सन जाता है, सनसेट होता है, तो मून आता है। तो ये दोनों चीज़ें हमारी ज़रूरी हैं। ये दोनों चीज़ें यिन यांग साइन भी शो करता है। यिन यांग चाइनीज़ में बोलते हैं, अदरवाइज शिव शक्ति ही है ये रूप। शिव का भी है, शक्ति का भी है। हमारे अंदर दोनों ही नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी दोनों ही चीज़ हैं। दोनों डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन दोनों ही एनर्जी हमारे अंदर है। इसे बैलेंस करने का काम हमारा ही है। नेगेटिविटी को बर्न करने का मतलब यही है कि देखिए, कोई नेगेटिविटी कोई चीज़ तो है नहीं कि लाए उसको सरफेस पे जला दिया हो गया। नहीं, ये डे टू डे का काम है, बल्कि हर पल का काम है। जब भी कोई थॉट आए उसे लिख डालें और समझें कि हाँ ये नेगेटिव चीज़ है, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये जब एक दो बार करने लगेंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा, क्लियर होने लग जाएगा कि हाँ ये तरीका सही है। देखिए, पढ़े लिखे होने का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो दिमाग में जो भी विचार आया उसे लिख डालिए, फिर उसे पढ़िए, फिर लिख डालिए। 1 घंटे में फिर कोई विचार आया, फिर उसको अगर देखें कि वो नेगेटिव है तो उसी के सामने लिख डालिए इसका पॉजिटिव सेंटेंस इसका कैसे बनेगा। ठीक है, तो बार बार देखेंगे अपने आप को, बार बार वॉच करेंगे अपने थॉट्स को, तभी आपका अच्छा इनर वर्क होगा। यूनिवर्स की गाइडेंस यही है कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को भी आपको सोल समझना चाहिए, सिर्फ एक मेल बॉडी नहीं, जो कि वो हैं ही, वो हैं एक सोल। तो डीएफ एंड डीएम एनर्जी जो आपके अंदर है उसे बैलेंस करने का टाइम है, तभी तो यूनियन होगा। यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि आपको अपने अंदर की डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी को जागृत करना है, ना कि डिवाइन मस्कुलाइन को चेस करना है कि वो कब बात करेंगे, कब मैसेज करेंगे, कब आएंगे, आएंगे भी या नहीं। ये सवाल जीवन पर्यंत चलते रहेंगे जब तक कि आप अपने थॉट्स पर नज़र नहीं रखेंगे, अपने विचारों पर नज़र नहीं रखेंगे, तब तक ये सवाल चलते ही जाएंगे। तो बैलेंस करने का टाइम है।
हमें बैलेंस करना होगा, उसके बाद ही हम अपनी हीलिंग प्रेयर्स को भी अच्छे से भेज सकते हैं। देखिए, जब आप हीलिंग प्रेयर भेज रहे हैं, इसे एक काम की तरह ना लें, और अगर काम की तरह लेते हैं तो आपको लगेगा देखा मैंने किया है ना, मैं जागृत हूँ पहले, मैं अवेकन्ड हूँ पहले, मैं ये कर रही हूँ, मैं कितना स्ट्रगल कर रही हूँ क्योंकि मैं डिवाइन फेमिनाइन हूँ, डिवाइन मैस्कुलाइन तो कुछ कर ही नहीं रहे। ये आपका फिर एक स्पिरिचुअल ईगो बन जाता है। इस स्पिरिचुअल ईगो से बच के रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। वी कैन अपलिफ्ट दोज थिंग्स वी लव एंड एनकरेज देम। जो भी चीज़ हम अच्छी लगती है, हमें जो पसंद आती है, उस चीज़ को हमें अपने ही अंदर अपलिफ्ट करना चाहिए। ये नहीं कि किसी और की चीज़ को या किसी इंसान को चेज करना या उसका इंतज़ार करना, वो ठीक नहीं है। मालूम है मुझे 3D वर्ल्ड में ज़रूरत हो जाती है, लेकिन फिर भी एक बार इस तरह से तो अपने पर्सपेक्टिव को चेंज कीजिए, तो जिसे आना है वो ज़रूर आते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच कृष्णा खाटू जी। एम नाम से, सिर्फ एम है, एम नाम से यूट्यूब चैनल चलाते हैं। उन्होंने क्वेश्चन किया है कि कोटि कोटि प्रणाम लिखा है पहले तो, प्रणाम आपको भी। जब डिवाइन फेमिनाइन की किस्मत में रोना ही है तो फिर डीएम का इंतज़ार क्यों करती हैं? क्योंकि उन्होंने भी तो आगे रुलाना ही है, वो भी आएंगे तो रुलाएंगे ही, तो फिर उनसे ही इतना लव क्यों होता है? ये आपने लिखा है। थैंक यू सो मच सवाल करने के लिए। देखिए आप बहुत ही वाकई इनोसेंट हैं मिस्टर एम या मिस एम, जो भी होंगे। तो बात यह है कि बहुत ही इनोसेंट आपने क्वेश्चन पूछा है। रोना या द डार्क नाइट ऑफ द सोल तब तक ही है जब तक एनलाइटमेंट नहीं हो जाती है। एनलाइटनमेंट नहीं हो जाती, एनलाइटनमेंट मतलब पूर्ण जागृति। तभी तक तो हम रोते हैं जब तक हमें लगता है कि ये दुख है। जब दुख को दुख ही ना समझा जाए, समस्या को समस्या ही ना समझा जाए, तो फिर कहाँ रहेगा वो दुख? ठीक है। और जिस दिन फुल अवेकनिंग आपकी हो जाती है, आप प्रेजेंट में रहना सीख जाते हैं, तो हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करना भी सीख जाते हैं। और किसी भी अनवांटेड सिचुएशन को प्रॉब्लम कहना अगर आप बंद कर दें, तो तभी समझिए कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। उन्होंने आपको आके रुलाना ही है, ओके, बट इसी से ही तो आपकी सोल बजिंग होगी और सोल पर्पस जान पाएंगी। आपको आपका जो रुलाना, आपका ईगो हर्ट होता है तभी रोना आता है। उसके बाद जब ईगो हर्ट होता है तो उसे पहचानना होता है कि ये मेरी नेगेटिविटी है। वही तो जहाँ आपको रोना आया जिस बात से, उस बात को पहचानिए कि कहाँ गलती हो रही है। जब आपके अंदर ये एनलाइटनमेंट मिल जाएगी आपको, तभी आपको शांति मिलेगी और तब ये प्रॉब्लम नहीं लगेगी। तो ये ना सोचे कि पहले रो रहे हैं या उनके आने से रोना पड़ेगा, ये रोना का सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल शांत हो जाना चाहिए। जितना हो सके मेडिटेशन करें, अपने आप से पूछें, अपने आप से, यूनिवर्स से पूछें, अकेले में बैठें, फियरलेस हो जाएं, डरे नहीं अकेले में बैठने से। अधिकतर लोग लोनलीनेस समझने लगते हैं, लोनलीनेस नहीं, आइसोलेशन में बैठें, एकांत में बैठें, तो वो ज़्यादा बेटर है। सेल्फ लव जितना आप करेंगे तो उतना ही अच्छा होगा। तो जो अगर आप ये फियरलेस हो जाती हैं, सेल्फ लव करने लगती हैं, सोल पर्पस जान जाती हैं, तो ये किसकी वजह से हो रहा है? डिवाइन मैस्कुलिन की वजह से ना। तो उन्हें तो आपको थैंक यू कहना चाहिए, तभी तो आप कह रहे हैं। तो इतना प्यार क्यों होता है? इसीलिए इतना प्यार होता है। ठीक है, तो क्योंकि वो आपको एक सही राह दिखाते हैं, आप उन्हें उस तरीके से समझिए, आप उन्हें एक टीचर की तरह समझिए, तो आपको इस तरह की शिकायत नहीं होगी। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब अगला सवाल लेते हैं सीमा आर का। सीमा आर जी ने पूछा है, इनर वर्क कैसे कर सकते हैं? क्या होता है, क्या चीज़ है ये? देखिए, इनर वर्क का मतलब ही है इनर इंजीनियरिंग। अब ये दोनों शब्द क्या हैं? इनर मतलब आपका अंदरूनी शरीर जो दिखाई नहीं देता, उसके ऊपर स्किन लगी हुई है, हमारी पतली सी स्किन, उसके अंदर है जो है। अब कहते हैं 7 चक्रास हीलिंग, ये वो, तो चक्रास भी तो दिखते नहीं है।
जो चीज़ नहीं दिखता उस पे बिलीव करना शुरू कर दें, फेथ करना शुरू कर दें। यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, एंजल नंबर्स हैं, एंजल्स हैं, ईश्वर है, अल्लाह है। देखिए, ये दिखते नहीं हैं लेकिन ये होते हैं। जो दिखता है हमारी आँखों से वो सिर्फ़ 3D वर्ल्ड के लिए है, ऊपरी दिखावा है, इल्यूज़न है, छलावा है। और बाकी जो चीज़ें नहीं दिख रही हैं वही असल जीवन है। और उस जीवन को जिसने पहचान लिया वही सबसे ज़्यादा सुखी होता है। ठीक है? तो माइंड स्टफ़ ये नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी एक ब्यूटीफुल सोल स्टफ़ है। ठीक है? तो सबसे पहले तो ईश्वर पे या हायर सेल्फ पे, हायर पावर पे, सुप्रीम पावर पे, सोर्स पे या स्पिरिट्स पे, जो भी कहें, यूनिवर्स कहें या व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, उस पर विश्वास करें। इनर वर्क सबसे पहला रूल यही होता है। और फील वर्दी कि आप विक्टिम नहीं है किसी भी घटना के, किसी भी चीज़ के आप विक्टिम नहीं है। जब तक आप अपने आप को विक्टिम समझेंगे किसी भी परिस्थिति के, बचपन और आगे की कोई भी काम ऐसा कुछ हुआ है जिसमें आपको लगता है कि गलत था ये, तो ये चीज़ ना सोचें। आप अभी भी वर्दी हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जितने भी आपके डाउट्स हैं, वरीज़ हैं, उनको निकालना सीखिए। देखिए, डाउट्स एंड वरीज़ भी कोई चीज़ दिखाई नहीं देने वाली चीज़ है कि उठाया, निकाला और हो गया, है ना? आसान काम नहीं है, इसलिए आसान काम पर ना जाएं कि हाँ कोई कोर्स कर लिया, कुछ कर लिया, हो गया। बहुत से लोग करते हैं ये सारे तरह के कोर्स, लेकिन उसके बाद भी कहते हैं हमें रिलैक्स नहीं मिल रहा, हम और ज़्यादा पज़ल हो गए, हम और परेशान हो गए, हमारी लाइफ और स्टक फील होती है। और नहीं होती है तो फिर कभी बहुत अच्छा लगता है और कभी फिर से डाउन हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार अप हो गए तो अप ही रहें, डाउन नहीं आना चाहिए। इट मीन्स आपका जो भी कोर्स या जो भी कुछ किया है आपने, वो प्रॉपर वे में नहीं हुआ है या प्रॉपर फेथ के साथ नहीं हुआ है। जस्ट एज अ वर्क लिया है कि आपने, हाँ हम ट्विन फ्लेम है, चलो इनर वर्क करने जाना है, ऐसा ऐसा गाइड किया है, रूल नंबर 1 2 3 ये कर लिया, कोर्स हो गया, सर्टिफिकेट आ गया हाथ में। ये एक और 3D वर्ल्ड की चीज़ हो जाएगी आपके हाथ में। ठीक है? सर्टिफिकेट ये इस दुनिया की चीज़ है। भगवान ऊपर जाने पर कोई सर्टिफिकेट नहीं देखता, कुछ नहीं कहते भगवान, हाँ भाई प्राइम मिनिस्टर थे कि ठेला चलाते थे। ठीक है ना? तो जो भी चीज़ है सब कुछ सोल के ऊपर डिपेंड करता है। तो जितने भी आपके डाउट्स एंड वरीज़ हैं, वो जितना ज़्यादा आप आइसोलेशन में जाएंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। यूज़ योर इंट्यूशन या इनर गाइड को, अपना इंट्यूशन को ज़्यादा अच्छा माने, बजाय कि अपने लिए क्या बेस्ट है, सोल के लिए क्या बेस्ट है, वो किसी और से पूछने के बजाय, क्योंकि दूसरा भी तो दिमाग से ही बताएगा ना। तो इसलिए आपकी जो पावर है, इनर पावर है, उसको पहचानें, अपने अंदर के पावर को पहचानें। जो भी कुछ हो रहा है उसको कंट्रोल में करने की कोशिश ना करें, जो हो रहा है होने दें। नो ब्लेम टू अदर्स और इवन टूवर्ड्स योरसेल्फ। ब्लेम करना छोड़ दें। स्थिति, परिस्थिति, राजनीति, घर, हस्बैंड, वाइफ, ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो है होने दीजिए। बी ऑनेस्ट एंड टेल द ट्रुथ। बिल्कुल अपने लिए ट्रुथ बने, मतलब अपने लिए सच्चाई रखें। आप अंदर से जो कहते हैं वो बने, जो कहते हैं वो करें। ये है ऑनेस्टी, ये है ऑथेंटिसिटी। और इनर वर्क अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो कम्युनिकेट करें टेलीपैथिकली अपने डीएम से। कई बार तो अपने आप ही डाउनलोडिंग हो जाती है, कई बार अपने आप टेलीपैथिक कनेक्शन जुड़ जाता है, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी लेवल जो है सेम होता है। और अगर नहीं होता है तो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं मेडिटेशन के दौरान। और क्या करना चाहिए इनर वर्क में? यही करना चाहिए कि फॉरगिवनेस को अपनाना चाहिए। फॉरगिवनेस का मैंने एक बार और भी वीडियो में बोला है। फॉरगिवनेस ऐसे नहीं कि किसी ने क्राइम कर दिया फॉरगिव कर दिया, ऐसा नहीं। फॉरगिवनेस अदर्स मीन्स छोटी छोटी बातों को फॉरगिव करना शुरू कर दें, फॉरगेट करना शुरू कर दें। छोटी छोटी बातें बहुत मैटर नहीं करती हैं। सबसे पहले तो अपने आप को फॉरगिव करें। आपसे भी गलतियां होती हैं, ये भी माने, और हाँ होती हैं तो फिर एक्सेप्ट करें और कहें कि चलो इट्स ओके, आगे से नहीं होनी चाहिए बस।
और इन्जॉय करें अपने हर तरह के चेंज को। आपके अंदर चेंज आते हैं तो भी आप परेशान हो जाते हैं, मैम इतने नंबर्स दिख रहे हैं, इतना ये हो रहा है, लेकिन चेंज भी आ रहा है, पॉजिटिव भी हो रहा है। जब पॉजिटिव हो रहा है तो फिर क्यों परेशान हो रहे हैं? परेशान बिल्कुल भी मत होइए, एक्सेप्ट कीजिए हर चेंज को। अगर नेगेटिव चेंज भी है तो उसमें देखिए, उसको जर्नल लिखिए, नेगेटिव टू पॉजिटिव कैसे बदल सकते हैं वो चीज़ भी देखिए। खुद से ही करना होगा, कोई और आके नहीं करा सकता है। तो डेली कीजिए, डेली वर्शिप कीजिए, जो भी धर्म में आप हैं वो वाले काम कीजिए, वो पाठ कीजिए, वो हवन कीजिए, जो भी कर सकते हैं आप घंटों घंटों बैठ के अपने साथ वो काम कीजिए जिससे कि आप हायर सेल्फ में आते हैं। अपनी हॉबीज़ को, अपने पैशन को मत छोड़िए और स्पिरिचुअल होने के लिए पहले रिलीजियस हो जाइए, फिर देखिए कमाल ही कमाल होगा और आप आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप कीजिए, ऐसा नहीं है सीधा आसमान पे पहुंचने की कोशिश मत कीजिए, स्टेप बाय स्टेप चलते जाइए। आज एक चीज़ पता चलिए, कल दूसरी पता चलेगी, कल तीसरी पता चलेगी और परसों पहली के बारे में ही कुछ और अपडेट नॉलेज मिलेगी, ठीक है ना। तो ऐसे डे बाय डे आपको चीज़ें सामने आती जाएंगी। जैसे अचानक से ट्विन फ्लेम की वीडियोस आपके सामने आती रही, आप धीरे धीरे समझते गए, है ना। एकदम से तो पूरा कोर्स आपके सामने नहीं आया ना कि ये है जी ट्विन फ्लेम, ये है जी आपका डिवाइन मस्कुलाइन, नहीं है ना। तो बिल्कुल अपने आप को अवेयर करते जाएं, स्टेप बाय स्टेप चलते जाएं, फेथ रखें, साथ में पेशेंस भी ज़रूर होना चाहिए और बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स, ये मैंने पहले भी बताया है। क्योंकि थॉट्स में ही 24/7 तो डीएम चलते रहते हैं। और वैसे भी देखा जाए तो डीएम के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन थोड़ा हार्डर होता है, क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन अगर मेल बॉडी में हो तो 3D लाइफ पैटर्न में उलझे रहते हैं और उन्हें डिवाइन फेमिनाइन से कांस्टेंट रीअश्योरेंस चाहिए होती है। वो अदर ऑप्शंस भी खुली रखना चाहते हैं या फिर खुद को काम में ही डुबा लेना चाहते हैं, इसलिए वो कंट्रोल करने को ही पावर समझने लगते हैं। उन्हें एक्सटर्नल वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट डिवाइन फेमिनाइन को इनिशियल स्टेज में पड़ती है, जो कि डीएम से मांगती रहती हैं वो। इसीलिए वो इनर वर्क में भी समटाइम इम्बैलेंस हो जाती हैं। तो इम्बैलेंस ना हो, डिवाइन फेमिनाइन अपने आप को अपने इनर वर्क से बेहतर और बेहतर बनाते चलें। थैंक यू सो मच सीमा आर जी, कृष्णा खाटू जी और एम यूट्यूब चैनल, थैंक यू सो मच। इसी तरह से सवाल करते रहिए। आशा करती हूँ कि आपको सवाल के जवाब सही लगे होंगे, नहीं लगे तो भी बता दीजिए, अच्छे लगे तो भी बता दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।